दतिया में जो बाई इलेक्शन चल रहा है वहां पर कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है। अभी जो अनऑफिशियल हमें जानकारी है 1800 से ज्यादा वोट पर लीड कर रही है कांग्रेस। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? अब रिएक्शन तो ये स्वाभाविक है कि एक खुशी होती है कि जब कांग्रेस पार्टी अपनी जीतती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अंतिम परिणाम आने दो, अंतिम राउंड होने दो। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है? कांग्रेस जीतेगी ऐसा मुझे विश्वास है। इस जीत में नरोत्तम मिश्रा का कितना सहयोग आपको मिला? देखिए, सहयोग मिलने वाली बात नहीं, उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से है। अब वो उन्होंने अगर बीजेपी के पक्ष में कराया तो उनकी पोलिंग दिखेंगे, अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं कराया तो उनकी पोलिंग दिखेंगे। ये तो समीक्षा की बात है। कौन से मुद्दे थे जो आप मान रहे हैं कि दतिया में इस तरह से, क्योंकि लंबे वक्त तक वो बीजेपी का गढ़ रहा, 23 से जो है जनादेश बदला था? देखिए, मुद्दे तमाम हैं, जो प्रदेश के मुद्दे और दतिया के मुद्दे। दतिया भी एक किसान बाहुल्य सीट है और मैं समझता हूं कि किसान को खाद नहीं मिलती, किसान को बिजली नहीं मिलती समय पे, युवा को नौकरियां नहीं मिली, दलित आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही, अत्याचार हो रहा, पिछड़ों को आरक्षण नहीं। ये तमाम मुद्दे स्थानीय मुद्दे भी थे। विवाद कुशवाहा समाज, यादव समाज का विवाद, नरोत्तम मिश्रा जी के एक अलग अपनी राग अलाप रहे थे और रायन भारती जी के भी एक राग अपना अलाप रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि कुल मिला के सब समीकरणों को देखे जाए तो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। लेकिन ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि ये चुनाव हमने बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा। बीजेपी का भले सिंबल है, लेकिन सरकार के खिलाफ चुनाव, और अगर चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जो आते दिख रहे हैं, निश्चित तौर से ये एक सूचक है कि जनता प्रदेश के अंदर नाराज है। बिहार का भी जहां बांकीपुर में बाई इलेक्शन चल रहा है, वहां भी प्रशांत किशोर काफी आगे चल रहे हैं। अब यही कह सकता हूं कि आपने कई बार देखा है कि जब भी उपचुनाव के परिणाम आते हैं तो स्थितियां दिखती है, एक सूचकांक है कि कहीं ना कहीं जनता का खिलाफ, सरकार के खिलाफ मत होता है। लेकिन उपचुनाव सरकार लड़ती है सामान्यतः, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई चुनाव जीतता सरकार के खिलाफ तो एक बड़ी बात है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे जनता परेशान है। आखिरी सवाल, आपने शुरुआत में ही ये कहा कि अभी पूरे नतीजे पूरे आ जाने दीजिए, कहीं आपको लग रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या गड़बड़ी? देखिए, गड़बड़ियां तो होती है उपचुनाव के अंदर, सरकारी तंत्र तक गड़बड़ियां तो होती है, इसको आप ना नहीं कर सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि अंतिम चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। कैमरामैन फैजान खान के साथ शेफाली, ईटीवी भारत के लिए।